आज मैं एक ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ मेरे पीछे बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही है। यूजुअली स्टेडियम्स होते हैं, हॉकी स्टेडियम हो गया, क्रिकेट स्टेडियम हो गया, वहाँ एक एक स्पोर्ट होता है, एक एक लोग खेल रहे होते हैं। बट यहाँ तो इतने सारे स्पोर्ट्स एक साथ हो रहे हैं, तो ये तो कोई बड़ी मजे की जगह है। ये एक्चुअली बड़े मजे की जगह है और इसका नाम है लेजेंड्स अरीना। अब यहाँ पे आप क्रिकेट भी देख रहे हैं, यहाँ पे आपको फुटबॉल भी मिलेगा, यहाँ पे आपको बैडमिंटन भी मिलेगा, यहाँ पे आपको पैडल टेनिस भी मिलेगा। यहाँ हमारे पास 4 फुटसॉल ग्राउंड्स हैं। ये भी राइट पे आप देख रहे हैं, तो या तो these are 2 फुटसॉल फील्ड्स, these could be merged into 1. दिस इज क्रिकेट, बट अभी ये केज क्रिकेट है और यहाँ पे ना इसमें कोई कंपटीशन भी चल रहा है। तो जबरदस्त किस्म की फैसिलिटी है और बॉल भी नहीं घूमती और किसी का शीशा भी नहीं टूटता। ये तो है, कवर्ड है ना ये। Honestly, I love it. I'm here like every other day and I just like the vibe. I like being around the sporting community of Karachi. मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन इस आइडियल कॉम्बिनेशन जो एक अच्छा कंप्लीट इंसान बनाता है। आप देख रहे हैं आज मैं एक ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ मेरे पीछे बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही है। ये कौन सी जगह है, ये कैसी जगह है, इतने सारे स्पोर्ट्स एक जगह। यूजुअली स्टेडियम्स होते हैं, हॉकी स्टेडियम हो गया, क्रिकेट स्टेडियम हो गया, वहाँ एक एक स्पोर्ट होता है, एक एक लोग खेल रहे होते हैं। बट यहाँ तो इतने सारे स्पोर्ट्स एक साथ हो रहे हैं, तो ये तो कोई बड़ी मजे की जगह है। हाँ जी, ये एक्चुअली बड़े मजे की जगह है और इसका नाम है लेजेंड्स अरीना। और अगर आप कराची आते हैं और डिफेंस के एरिया में फेज 5 में एक बीच में एक एरिया है जिसको खड्डा मार्केट कहा जाता है, उस खड्डा मार्केट के बीचों बीच एक स्टेडियम है और ये पहले एक हॉकी स्टेडियम होता था। यहाँ पे पहले हॉकी के मैचेस होते थे, फिर कुछ 20 साल से खाली पड़ा था, मतलब शादियाँ भी होने लगी, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। फिर जी ये एक लेजेंड आए और उन्होंने इस जगह को डेवलप किया और यहाँ इतने सारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्रिकेट भी देख रहे हैं, यहाँ पे आपको फुटबॉल भी मिलेगा, यहाँ पे आपको बैडमिंटन भी मिलेगा, यहाँ पे आपको पैडल टेनिस भी मिलेगा। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं और बहुत लोग यहाँ पर आके खेलते हैं। स्पेशली यूथ को एक बड़ा अच्छा और सेफ एरिया मिल गया है जी खेलने का। अब यहाँ हो क्या रहा है, होता कैसे है, ये तो मैं आपको चल के बताऊँगी। कम ऑन। ऑलराइट जी, लेजेंड्स अरीना के CEO एंड फाउंडर हमारे साथ मौजूद है तलाल शाह और हम उनसे इस फैसिलिटी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? ठीक-ठाक। अच्छा, मुझे लेजेंड्स अरीना के बारे में बताइए, ये कब शुरू हुआ, कितना टाइम हो गया है इसको? सो बेसिकली हमने ये जगह एक पहले हॉकी ग्राउंड होता था एंड इट हैड बीन वेकेंट फॉर द पास्ट 20 years. यप। So in January of 2023 हमें पोजेशन मिली इस जगह की राइट। and then it took us about 6-7 months to get this place to life. So in I think about August 15th we were operational. ऑलराइट, 7-8 months जी, जी। टोटल और 7-8 months में आप लोगों ने माशाल्लाह इतने ग्राउंड्स और सब कुछ बिल्कुल, खड़े कर लिया। बिल्कुल। यहाँ में देख रहे हैं हमारे आसपास इस वक्त पैडल टेनिस के कोर्ट्स ज़्यादा So है। हमने बेसिकली जब शुरू किया था तो we started off with 2 courts क्योंकि पैडल पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा था कमर्शियली इन पाकिस्तान। सो जब पहले 2 कोर्ट्स के ऊपर eventually we started getting bookings for about 22 hours a day. So the demand was high, supply was low. तो हमने फिर 3 कोर्ट्स और ऐड कर दिए। ओके। अब पैडल ऐसा स्पोर्ट है जो अभी दुनिया में सबसे मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट चल रहा है। So it is estimated that by year 26 it would be the second most popular sports after football. So ये worldwide. So ये And what about Pakistan? पाकिस्तान के अंदर it's catching अभी up. सैमसंग बहुत Yeah, क्रेज so है। कराची के अंदर अभी we have about 5 courts on this facility. Right. We have 2 more at our other facility on Kashmir Road at JKC, Oh yes. and there are about 10-15 more courts coming up by various other investors. So I believe by the end of this year, कराची के अंदर particularly 30-40 कोर्ट्स होंगे। अच्छा तलाल, मैं देख रही हूँ ये बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बने हुए लग रहे हैं मुझे, ये कोई नॉर्मल से वैसे ये ट्रक रखा हुआ पे नहीं लग रहे मुझे। सो आप इनके स्टैंडर्ड्स का कुछ बताइए। पैडल कोर्ट्स हमने पहले 2 वी इम्पोर्टेड इट फ्रॉम अब्रॉड और जो अगले 3 लगे हैं वो हमारे लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं Oh, wow. एट आवर ओन फैक्ट्री। Wow. द ओनली थिंग व्हिच इज इम्पोर्टेड हियर इज द टर्फ फ्रॉम व्हिच इज फ्रॉम यूके। तो Okay. ये सारी वर्ल्ड पैडल फेडरेशन अप्रूव फैसिलिटी टर्फ्स हैं। अच्छा, बिकॉज इस साइज और एवरीथिंग इज वेरी इंटरनेशनली मैनेज्ड वाले स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं मुझको। और बहुत इस पेडल गियर्स, ये कहाँ से आते हैं? तो इसके अंदर बड़ी यूनिक से रैकेट्स हैं। ये कम्प्लीटली जैसे टेनिस के रैकेट्स होते हैं वो स्ट्रिंग्स Right. के बने होते हैं। दीज आर मेड ऑफ कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर एंड दे लाइट वेट। They're lightweight. Pakistan is actually one of
the countries who manufactures the paddle rackets. Oh. So जो intermediate और beginner level rackets हैं पाकिस्तान बड़े मिकदार में बनाता है वो. जो top and high pro rackets हैं, and those are mostly made in China and they are branded by European brands. Okay. We have Purple Cow for a free tart. We have Between Greens, who has given us free salad dressing. ऑलराइट, अभी यहाँ पे कंपटीशन हुआ है और उस कंपटीशन के अभी थोड़े से आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी देखी है. रनर्स अप हमारे साथ मौजूद हैं साइमा एंड सना. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum Assalam. कैसे हैं आप लोग? Congratulations. Thank you. अच्छा, मुझे बताएं कि this was for the tennis, right? Paddle, yes. Paddle tennis, Yes. right? So you guys got the training from here. यहाँ से सीखा सब कुछ? No, we've been playing. We have a court एक और जगह पे, so we play there. Legends पे इतना नहीं खेला है. Legends पे इतना नहीं खेला, but Legends पे how's the environment? It's amazing. We love it. Not just paddle, but all sports. Our kids come. My kids come, not hers. She doesn't have kids. She's a kid herself. So it's a great environment. It's amazing what they've done. Okay, let me ask her. अच्छा, आप because since you're very young, so you want to go on the national levels and then international levels. There is ऐसा कोई scenario? I don't think so. I think it's more of a hobby. Okay. I love tennis and I feel like I'm athletic. I've been athletic since I was very young. So paddle tennis is more like a hobby. I love it. We always play. We always have fun. We have an amazing time, and alhamdulillah today as well we had an amazing time. Unfortunately we didn't win, but next time we will for sure. Inshallah, inshallah. But congratulations Thank you again. so much. Thank you. And now we have the winners with us, Saira and Mehek. Congratulations, girls. Thank you so much. Thank you That so was much. brilliant, brilliant, brilliant. Thank you. So, आप लोगों ने यहाँ कितना practice किया? Legendary ना कितना often आता है? It's been a couple of months जब से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, and we've been practicing, and then yeah, this was my first tournament. Mehek's second. Second. Yeah. Second? Yeah. Yes. Okay. So how do you like this place? Honestly, I love it. I'm love it here too. like every other day, and I Really? just like the vibe. I like being around the sporting community of Karachi, so it's great. So any of you or guys are planning go for the national level, international level? No, come on. Why not? Why not? Yes. Why not? Why not? Come on, Definitely. come on. If I think nationals for like paddle tennis, yeah, we would definitely. Okay, is it offer only about the paddle tennis or any other game as well? So yeah, I'm really fond of playing basketball, and Yeah. she's fond of. playing cricket. Yeah, I wanted to be a cricketer, but unfortunately time निकल गया. नहीं, हम मैनेज करा लेंगे. अच्छी की सही है, फिर मैं आ जाऊंगा. आप लोग मैनेज करा ले, मैं क्रिकेट खेलने के लिए आ जाऊंगा. आ जाएंगे आगे. Done? Even I wanted to be a cricketer all my life. Yeah, you wanted to be a cricketer. हाँ, but अब time गुजर Oh. गया. Manage करा मैनेज करा लेंगे. चलो guys, thank you Thank so you, much and thank you. congratulations. Thank you, thank you. अच्छा, अभी हम सारे कोर्ट्स जो है ना यहाँ पे डिस्कवर करते जा रहे हैं, लेकिन वो जो चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है ना कि हम जिस वॉकिंग ट्रैक पे, जो कि इनका जॉगिंग ट्रैक भी है और लोग यहाँ पे आके ऑफ कोर्स वॉक भी करते होंगे, जॉग भी करते होंगे, तो ये बड़ा डिफरेंट है. व्हाट इज दिस So तलाल? basically हमारी ये track is covering circling around the whole facility. It's a 330 meter jogging track. 330 meters. और जहाँ पे भी हम खड़े हुए हैं ये 5 lane का एक 100 meter sprint track है. Yes, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये था, दिस इज फेसिंग द पेविलियन एंड दिस वाज प्राइमरीली मेंट फॉर स्कूल स्पोर्ट्स डेज. सो हमने अभी पिछले जो इतने 6 महीने हो गए हमें चलते हुए, तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स डेज हमने होस्ट करे हैं इस ट्रैक के ऊपर. ये ट्रैक भी बड़ा यूनिक है. दिस इज प्योरली फॉर एथलेटिक एंड जॉगिंग ट्रैक, वेरी गुड ऑन योर नीज. व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? दिस इज सिंथेटिक, इट्स अ मटेरियल कॉल्ड पॉलीयूरेथीन. सो इट्स ऑल पेट्रोकेमिकल बेस्ड. और ये है भी कुछ हाफ इंच थिकनेस में, तो आप इसमें वॉक करते हैं तो इट्स वेरी गुड ऑन योर नीज. इसकी लाइफ भी काफ़ी लंबी है, सो इट हैज़ अ वारंटी ऑफ 10 years. सही है. तो ये वो सैंड भी नहीं है, वो पत्थर भी नहीं है, तो बिल्कुल. ऑब्वियसली आपका इम्पैक्ट नहीं आता नीज पे. राइट. अब हम थोड़ा सा कोर्ट्स की तरफ मूव करते हैं.
इनके बारे में बताइए, ये क्या तो हो रहा यहाँ है हमारे यहाँ पास पर? 4 फुटसॉल ग्राउंड्स हैं, ये भी राइट पे आप देख रहे हैं, तो ये दीज आर 2 फुटसॉल फील्ड्स, Yeah. these could be merged into one. So ये अभी जो अभी आप देख रहे हैं, these are 7-on-7 being played right now. Otherwise you can have 2 fields divided here, Okay. playing 2-on-2, sorry 5-on-5, 5v5. इसी Right. तरीके से हमारे पास उस साइड पे भी इसी तरह के 2 कोर्ट्स और हैं on the opposite end. और ये बीच में और बीच में हमारा ये एक मल्टीपर्पज़ कोर्ट है which is meant for all sorts of sports. आप इस पर हॉकी खेल सकते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हमने डॉज बॉल भी खेल लिया उसके ऊपर, वी इंट्रोड्यूस डॉज बॉल एज वेल. ओके So yeah, we try to cover all sorts of outdoor sports which we can in one window. दिस इज क्रिकेट, बट अभी ये केज क्रिकेट है और यहाँ पे ना इस वक्त कोई कंपटीशन भी चल रहा है. तो ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटी है और बॉल भी नहीं घूमती और किसी का शीशा भी नहीं टूटता. ये तो है, covered है ना ये. मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन इस आइडियल कम्बिनेशन जो एक अच्छा कंप्लीट इंसान बनाता है. ऑलराइट जी, अब मैं जिस कोर्ट के बाहर खड़ी हूँ ये पाकिस्तान का फेवरेट तरीन क्या आपको इन्हें स्पॉट है. दिस इज़ क्रिकेट, बट अभी ये केज क्रिकेट है और यहाँ पे ना इस वक्त कंपटीशन भी चल रहा है. इनकी टीम जो है ना वो अभी बैट कर रही है, तो पहले मैं थोड़ी सी बात इनसे कर लेती हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अपना नाम बताइए. साउथ, आई एम साउथ. साउथ, ठीक है. साउथ यहाँ कब से आ रहे हैं आप लेजेंड अरीना? जब से ये खुला है, इट्स बीन लाइक 5 months, तो हम लोग रोज ही आते 5 months हैं. कमिंग हियर. अच्छा मुझे बता, इससे पहले कहाँ क्रिकेट खेलते थे? टेप बॉल क्रिकेट तो हमारी रोड पे ही होती थी यूजुअली, मगर अब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, 3 कोर्ट हैं यहाँ पे, तो अब हम लोग यहीं खेल रहे होते हैं क्रिकेट. राइट. वैसे टोटली आपको लेजेंड अरीना कैसा लगता नहीं, है? इट्स एन आउटस्टैंडिंग एरिया. है ना? आई मीन हर स्पोर्ट्स, आई यूज्ड टू प्ले टेनिस, पैडल की जगह दे दी इन्होंने, क्रिकेट की जगह दे दी, फुटबॉल की दे दी, तो आई मीन यहाँ एक ही जगह पे सब खोलते सारे हैं. स्पॉट मिल गए. ओके. और यहाँ पे तो बहुत सारे और लोग भी आ जाते हैं, फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, फ्रेंड्स लेकर भी आ सकते हैं आप, और बॉल भी नहीं घूमती और किसी का शीशा भी नहीं टूटता. ये तो है, कवर्ड है ना ये, नेट से और कवर्ड किसी है. दरख्त में भी नहीं अटक रही होती जो हिला हिला के बॉल्स गिरा रहे ऐसा ही होते. राइट. अभी आपकी टीम जो है वो बैटिंग कर रही है, क्या लग रहा है वैसे? बड़ा बस 4 मजे का रन स्कोर चाहिए है. हम लोगों को इन 9 अब बॉल्स. 4 रन रह गए. सेमीफाइनल है तो आई होप जीत जाए. अच्छा भाई, एक टीम यहाँ जीत चुकी है, मैं कोर्ट में एंटर हो चुकी हूँ. अब मैं उस टीम के पास जा रही हूँ, उनके जज्बात पूछ रही हूँ और थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस लेजेंड अरीना रिलेटेड भी पूछते हैं. लेट मी सी. हेलो, हाय गाइस. हेलो, हु इज द कैप्टन हियर? He is the captain. Captain साहब. Congratulations. Thank you so much. Thank you. All right, मुझे थोड़ा सा बताइए यहाँ कब से खेल रहे हैं और क्या हो अभी रहा we है? played the last tournament also, so we could make it to the finals. तो हम semi-finals में आ रहे थे, but this time we made it to the finals. हाँ, Yes, शुक्र. अब finals हो हाँ, गए. finals है When is इंशाल्लाह. the final match? 1:30. अभी? हाँ, अभी है. आज ही? बिल्कुल आज ही है. हाँ. Are you guys ready? Yeah, we ready for it. ये जज्बा भैया. ऑलराइट, अभी हम बाहर की सारी फैसिलिटीज़ देख रहे थे. बैडमिंटन कोर्ट जो है वो अब इनकी एक इंडोर एक्टिविटी है, तो अब हम इंडोर जा रहे हैं और बैडमिंटन को डिस्कवर करते हैं. अच्छा जी, अब मैं एंटर हुई हूँ बैडमिंटन फैसिलिटी में, जहाँ मैं देख रही हूँ 3 कोर्ट्स हैं. तो तलाल के बारे में पूछते हैं. तलाल बताइए इन कोर्ट्स के बारे में. तो ये बेसिकली 3 बैडमिंटन कोर्ट्स हमने रेनोवेट किए, ऑलरेडी बने हुए थे क्लब के, हमने इनको रेनोवेट किया है टू इंटरनेशनल लेवल. सो वी हैव गॉट पीवीसी फ्लोरिंग ऑन इट. तो ये एट द सेम टाइम 3 कोर्ट्स हैं, या एक वॉलीबॉल कोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है या एक बास्केटबॉल कोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है. आई कैन सी दैट. सो माशाल्लाह से बैडमिंटन का भी काफ़ी, क्योंकि बैडमिंटन भी ऐसा स्पोर्ट है कि ज़्यादा स्किल लेवल नहीं चाहिए, तो काफ़ी लोग आके खेल रहे हैं इसको भी. हाँ. अच्छा, व्हाट अबाउट द रैकेट्स एंड शटलकॉक्स एंड ये So सब? shuttlecocks have to be bought. Rackets we provide, which is inclusive in our booking. ओह, या अपने lovely. रैकेट्स ले आएं या हम रैकेट प्रोवाइड करते हैं. कर देते हैं. जी. ओके, जबरदस्त. तो यहाँ पे कोई शॉप भी है जहाँ से? हमारे पास प्रो शॉप भी, जहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. ऑलराइट,
जी हम बैडमिंटन फैसिलिटी में एंटर हो गए हैं। यहाँ मैं देखती हूँ मल्टीपल कोर्ट्स हैं और ये प्लेयर मुझे खेलते खेलते मैंने इनको पकड़ लिया है। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. How are आपका you? नाम? Meher. Meher, it was lovely watching all of you playing really well, माशाल्लाह। आप यहाँ कब से आ रही हैं, कब से खेल रही हैं? हम लोग जब से खुला है तब से ही आ रहे हैं यहाँ के ऊपर. माशाल्लाह, So very we all really like playing badminton. So this is a really good opportunity that we got कि नए courts मिले हैं. They're very Hello. central to the city. Exactly. We've been coming a lot. Almost हर हफ्ते हर weekend के ऊपर हम लोग यहाँ 2-3 घंटे के लिए आते हैं खेलने के लिए. जी बिल्कुल. Okay, so how do you like this facility? Is it according to the international standards? It's excellent. Yes, absolutely. It's all the equipment is really good. There are 3 courts, so sometimes हम लोग तीनों courts book कर लेते हैं, and it's up to international standard, international level. We really enjoy it. Oh, lovely. जी अब हम मौजूद हैं द फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ लेजेंड एरीना उनके साथ। अब वो शख्सियत कौन है, उनके इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये नहीं आता कि इज़ अ फाउंडिंग चेयरमैन। माशाल्लाह अगर उनकी बात की जाए तो वो सिर्फ पाकिस्तान के स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स पर्सन हैं और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो उन जैसा स्पोर्ट्स पर्सन हमें नज़र नहीं आता। 555 विनिंग स्ट्रीक इन स्क्वॉश और उसके बाद उनकी खिदमात फॉर स्पोर्ट्स और अब ये लेजेंड एरीना। हम मौजूद है जी जहांगीर खान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। It's a pleasure to talk to you, to sit with you. हम इतने ये जो लेजेंड्स होते हैं ना, इनसे जब बात करते हैं, जब मिलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक मोटिवेशन भी मिलती है। और सर आपने माशाल्लाह यहाँ जो लेजेंड एरीना, इतना बड़ा लेजेंड एरीना खड़ा कर दिया है। पहले तो मैं इसके बारे में पूछूंगी कि व्हाट मेड यू डू दैट? असल में स्पोर्ट्स ऑब्वियसली मेरी लाइफ ही है और जहाँ से मैंने सारी चीज़ हासिल की है और ये हमेशा मेरा ड्रीम था शुरू से भी। और मेरे साथ जो मेरी टीम है उनका भी ये ड्रीम था कि इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए कि जो हम यूथ को वापस दे सकें। तो ऑब्वियसली दुनिया में जब ट्रैवल करते हैं यू सी ऑल द डिफरेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, फिर आपको एक ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है कि यार ये चीज़ जो हम यहाँ देखते हैं इसी तरह की चीज़ कुछ हमारे अपने मुल्क में भी होना चाहिए और हमारे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये एक ऐसी जगह पे माशाल्लाह हमको अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं जिसके लिए DHA का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनके सारे जितने भी मैनेजमेंट है उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जिन्होंने इसमें काफ़ी हमें सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात है कि यूथ जो बच्चा घरों में बैठा गैजेट के साथ, लैपटॉप के साथ, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज कुछ नहीं थी, वो सिर्फ पढ़ाई के साथ फिर और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन इज़ आइडियल कम्बिनेशन और बच्चों को सिर्फ यही चीज़ करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह जो पेरेंट्स यहाँ आते हैं तो मुझे दुआएं देते हैं कि यार आपने कम से कम बच्चों को घरों से निकाला। सर आपने जो इस जगह को आबाद किया है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ ये स्टेडियम सालों से खाली पड़ा था सर। जिस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए था उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी बात है जगह बड़ी जबरदस्त और सेंट्रल लोकेशन है DHA की और जब उसको आइडियल आप कहते हैं ना कि जिस मकसद के लिए बनाया गया था अगर आप उसको उस मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें तो कोई फ़ायदा नहीं होता। इस तरह के 20 से 25 और चाहिए क्योंकि जिस तरह की हमारी आबादी है, जितना कराची स्प्रेड हुआ है, हर जगह ये हर इलाके में इस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि वो बच्चे इन फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर सकें। मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि हमारे यहाँ जो स्क्वॉश के दीवाने हैं, उनको खेलने का शौक है, दे आर डाइंग टू कम हियर एंड लर्न फ्रॉम यू। सो आर यू टीचिंग देम एज़ वेल? मेरा है इरादा भी, मेरा कोशिश है कि अपनी एकेडमी स्क्वॉश की भी शुरू करूं और इंशाल्लाह मेरा काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम ये जिस तरह ये डेवलप की है वो भी चीज़ डेवलप करता रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ें मैं कराची के अलावा दूसरे शहरों में भी करना चाहता हूँ। लाहौर है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, इन जगहों में भी ये बड़ी अपॉर्चुनिटीज है और इसको इस तरह बेहतर अंदाज में लेकर आना चाहिए। स्पोर्ट्स प्लेज अमेजिंग रोल इन योर लाइफ। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त सब लोगों को, इतने लोग आपको देख रहे हैं? बस मैं यही कहूँगा कि अपने यूथ को कि जो भी आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने हिसाब से अपने लिए अगर बेहतर से बेहतर अंदाज में लाना चाहते हैं तो वो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होती। मेहनत के साथ आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। आपकी अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपनी फैमिली प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपना मुल्क प्रायोरिटी होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है अपनी आइडेंटिटी को कभी ना भूलो। अपनी आइडेंटिटी जो है हमेशा टॉप पे रखनी चाहिए, जहाँ से आप आया वही रूट्स आपकी है हमेशा। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द एंटायर फैसिलिटी एंड बेस्ट ऑफ लक जो आप इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अलोंग हियर और आई एम श्योर आप लोगों की सपोर्ट के जरिए सर दिल खुश हो गया आपकी फैसिलिटी देख के, ऑनेस्टली स्पीकिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
ओके तलाल, अमेजिंग फैसिलिटी, मज़ा आ गया। Thank you so much for the मैंने coverage. अभी तलाल से कहा कि प्लीज़ मुझे बैडमिंटन के ग्रुप में डाल दें। ऑलरेडी डल चुकी हैं। राइट। अच्छा मुझे एक बात सिर्फ आपसे पूछनी है, सिंस अभी बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, 5, 6, 7 मंथ्स हार्डली, बट ऐसा कोई पोटेंशियल आपको नज़र आया, या जिस तरह यू नो उनका विजन भी है जहांगीर खान हक का कि कोई ऐसा हमारा प्लेयर ऐसा हो, बने, यहाँ से निकले, तो कोई ऐसा आपको लग रहा है कि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे देखिए हमारे पास जाके? पैडल के अंदर काफ़ी प्लेयर्स आए हैं जो बेसिकली टेनिस के सिंध लेवल के प्लेयर्स हैं जो पैडल के अंदर बड़े अच्छे उन्होंने अपने आप को क्लाइमेटाइज कर लिया है। तो उसमें से एक हमारे पास प्लेयर हैं, फरहान मुस्तफ़ा नाम है उनका, देन देयर अनदर प्लेयर कॉल्ड अब्दुल रहमान। सो अगर कंसिस्टेंटली खेलते रहे तो आई थिंक दीज आर कपल ऑफ प्लेयर्स हु कैन रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट द नेशनल लेवल। लवली, ग्रेट। चले ये तो ज़बरदस्त हो गया। एंड यू नेवर नो, वन डे आप सुने कि मैं बैडमिंटन नेशनल लेवल पे खेलने जा रही हूँ, रिगार्डलेस ऑफ एज। For sure, that'll be an achievement from legends. Yes, that will be an achievement. Thank you so Thank much, you so Talal. much. Thank Thank you you. so much. Thank you. Lovely, Thank you. lovely. It Thank was you. lovely talking. Thank Take you. care. Bye-bye. Alright जी, आपको आज हमने लेजेंड्स अरीना दिखाया और कितने सारी स्पोर्ट एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है वो आपको दिखाया। और ये ना आज का सिर्फ आज का नहीं है, ये सुबह 7 बजे खुलते हैं और रात के 5, मतलब उसको सुबह के गिनेंगे, सुबह के 5 बजे जो है ये जाके से 2 घंटे मेंटेनेंस के लिए बंद होते हैं। नॉन स्टॉप जो है इनके कोर्ट्स जो है वो फुल रहते हैं, यहाँ लोग आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं। अभी मुझे बड़ी मज़े की इन्होंने एक चीज़ बताई कि प्री वेडिंग इवेंट्स में जहाँ ढोलकियाँ ये सब कुछ हो रहा होता था, अभी यहाँ एक प्री वेडिंग इवेंट हुआ जिसमें लड़के वाले आए अपनी टीम बना के और लड़कियाँ वाली आई अपनी टीम बनाकर। ऑब्वियसली उसमें लड़का लड़की दोनों ही थे, तो उनके बीच में मैच हो रहा था। फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स डे होते हैं, बच्चों के स्पोर्ट्स डे होते हैं, बड़ों के स्पोर्ट्स डे होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं। क्या ज़बरदस्त जगह है, मेरा तो मतलब दिल खुश हो गया। आई थिंक इतनी मज़े की फैसिलिटी जो है ना हर जगह होनी चाहिए। दिस इज़ इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको कोई और जगह दिखाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।